स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज आज से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। नई बहू के लिए आज स्पेशल खाना बना है। क्या बात है तनु बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? थैंक यू सो मच मॉम। एक्चुअली ये शादी के चक्कर में ना कुछ दिनों से अनहेल्दी ईटिंग हो रही है, तो मैंने सोचा डाइट शुरू कर दूं। ये मसालेदार खाने का ना ओवरडोज हो गया है। रूटीन में आना भी जरूरी है ना। कोई बात नहीं, कल से डाइट कर लेना, अभी तो खा लो। मॉम एक्चुअली मैंने आज ही वेट चेक किया, मेरा 2 kg वेट गेन हो गया है। और आपको तो पता है शेप में रहना कितना डिफिकल्ट होता है। और मेरी डाइटिशियन ने साफ इंस्ट्रक्शंस दिए कि मैं आज से अपनी डाइट शुरू करूं, इसलिए आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है, तुम ये सब रहने दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ डाइट का बनाती हूँ। कोई बात नहीं मॉम, इट्स ओके। मैं कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ बाहर से। कल से मैं अमर जी को बता दूंगी मेरा खाना कैसे बनाना है। मैं तो कहती हूँ आप सब लोग भी ना ये मसालेदार घी तेल का खाना छोड़कर ना स्विच कर लीजिए। क्या कहते हैं आप लोग? अरे नहीं बाबा, मैं तो ऐसे भी बहुत फिट हूँ, और जैसे तुम्हें ये खाना खाने की आदत नहीं है, हमें भी एक डाइट फूड खाने की आदत नहीं है। हम तो शुरू से यही खाना खाते आए हैं, और फिर आज का खाना खाने के बाद मेरा मन नहीं करेगा कुछ और खाना खाने को। देखो माँ, वक्त के साथ बदलाव जरूरी है। अब जब तनीषा अपना घर छोड़ सकती है शादी के बाद, तो क्या हम अपना डाइट चेंज नहीं कर सकते उनके लिए? तनीषा बेटे, तुम्हें जैसा करना है वैसा करो, हम डाइट खाना खा लेंगे, तुम फिक्र मत करो। अयो बेटा, तुम ही तनु के लिए कुछ ऑर्डर क्यों नहीं करते? बाहर से कुछ ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है आयान। मॉम, मैं तन्नू का फेवरेट डाइट फूड लेकर आई हूँ। थैंक यू सो मच मॉम। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, पर आपको कैसे पता चला? अरे पता कैसे नहीं चलता, पेटी है तू मेरी। चल बैठ। अमर जी, गाड़ी से पार्सल लेके आइए ना प्लीज। ओके मैम। एक्चुअली मैं जानती हूँ कि मित्तल फैमिली की और मेरी तन्नू की फूड हैबिट्स काफी अलग हैं, इसलिए मुझे टेंशन हो रही थी कि पता नहीं ठीक ढंग से खा भी रही होगी कि नहीं। बस इसीलिए इसके लिए मैं खाना ले आई। क्या हुआ? अरे बेटा, ये सारा खाना हमारे घर के किसी नौकर ने नहीं, मैंने खुद बनाया अपने हाथों से। और मुझे तनु की पसंद के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए जो भी मेरे दिमाग में आया मैं बनाती चली गई। मुझे लगा था कि घर के सब लोगों को मेरा खाना पसंद आता है तो तनु को भी पसंद आएगा, और उसे तो इस खाने की आदत ही नहीं है। नजर लगाओगे के? इतनी भूख लग रही है तो आ जाओ हाथ धो के। नहीं नहीं, तुम खाओ। ठीक है, मत खाओ, पर याद रखना इतना स्वादिष्ट खाना धैने पूरी अपनी जिंदगी में ना खाया होगा। कम से कम एक ने वाला खाकर स्वाद ही चख लेना। अब तुम इतना इंसिस्ट कर ही रही हो तो ठीक है, खा लेता हूँ, और हाथ धो के आया था मैं। इतना तेज नमक, ऐसा लग रहा है इसमें सिर्फ नमक ही डाला हो। कैसे खा लेती हो तुम? देखो, जिसमें नमक ज्यादा लग रहा है ना, उसमें तो हमारे को हमारी माँ का प्यार नजर आवे। भले ही दिन भर ताने सुनाए, कोसती रहे, पर खाना बनाते वक्त सबके लिए जो प्यार डालती है ना, वो प्यार थोड़ा हमारे हिस्से में भी आ जावे। अब थे ही सोचो, भले ही इसमें नमक ज्यादा है, पर माँ की मेहनत कम लगी होगी क्या इसको बनाने में? वैसे भी ना हम गरीब लोग ये सब ना सोचते, हमें तो बड़ी मुश्किल से पेट भरने के लिए रोटी मिलती है।
उसमें भी नमक ज्यादा है कहकर खाना फेंक सकते हैं क्या? अन्न देवता हमसे रूठ जावे। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि हमारी जो कुक है उसे हमेशा के लिए यहाँ भेज दूं। तनु को बचपन से उसी के हाथ का बना खाना खाने की आदत है। आंटी आपकी कुक खाना तो बना देगी, लेकिन क्या उस खाने में वो बात होगी जो माँ के हाथ के खाने में होती? तनु, ये खाना माँ ने सुबह सुबह उठ के बनाया, सिर्फ तुम्हारे लिए। आई एम सॉरी मॉम, एक्चुअली मुझे इस तरीके के खाने की आदत नहीं है। एक्चुअली तनु को खाने में वैरायटी पसंद है। बचपन से इसके सामने अलग अलग डिशेस रख दी जाती हैं और ये उनमें से थोड़ा थोड़ा खा लेती है। ठीक है तनीषा, तुम्हें अपनी पसंद का खाना खाना है, लेकिन कम से कम अपनी प्लेट में लेके खा सकती हो। ऐसे तो तुमने सब कुछ झूठा कर दिया, अब ये सब डस्टबिन में जाएगा। यू आर एन एजुकेटेड गर्ल तनीषा, तुम जानती हो दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें खाना नसीब तक नहीं होता। आयान प्लीज, एटलीस्ट इसे खाना खाते वक्त तो मत टोको। आयान बेटे, आओ अपने खाने पे ध्यान दो। जी बाबा। मॉम कितना अच्छा खाना लाएंगी थी ना, मुझे तो लग रहा है मैंने ओवर ईटिंग कर लिया। अयान, मॉम्स कितनी अच्छी होती है ना, बिना कुछ कहे सब जान जाती है कि हमें कब क्या चाहिए होता है। क्या हुआ हस्बैंड जी? मैंने सविता मॉम का बनाया हुआ खाना नहीं खाया, तुम उसके लिए अभी तक नाराज हो मुझसे? ओह कम ऑन अयान, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैंने ये उन्हें डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं किया है। मुझे स्पाइसी और ऑयली खाना खाने की आदत नहीं है, और अब ये लाइफ टाइम की आदत एक दिन में तो नहीं बदल सकती है ना। और अगर मेरी वजह से वो हर्ट हुई है तो मैं अभी जाकर उनसे माफी मांग लेती हूँ। नहीं तनु, इसकी कोई जरूरत नहीं। लिसन, आई नो तुम्हारी इंटेंशन उन्हें हर्ट करने की नहीं थी, बस उन्हें उदास देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। पर ठीक है। आई नो अयान, ये ठीक नहीं है, बट आई प्रॉमिस टाइम आने पर मैं इसकी भरपाई जरूर करूंगी। वैसे हस्बैंड जी, हमारा हनीमून तो पोस्टपोन हो गया, लेकिन हम ऑफिस की छुट्टियां वेस्ट नहीं जाने देंगे। इट्स फ्राइडे, हम आज शाम को बाहर चलते हैं। किंचुक और आयशा मूवी के लिए जा रहे हैं, उन्हीं के साथ में चलते हैं। नहीं तनु, अभी मेरा मन नहीं है। प्लीज ना यार, तुम हमेशा इतने बोरिंग क्यों हो जाते हो? पहले तो अपने काम के बहाने देते थे, और अब तो काम नहीं है फिर भी बहाना दे रहे हो। तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। हम आज शाम को बाहर जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, ठीक है? और ये तुम्हारी ब्यूटीफुल वाइफ का ऑर्डर है। ओके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैं अभी जाकर सबको बताती हूँ। तुमने कभी मेरे इमोशंस समझे ही नहीं तनु। मैं कब किस मूड में हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं कोई काम करना भी चाहता हूँ या नहीं, ये सब तुम कभी नहीं भाप सकती। तुम्हें हमेशा बस अपने प्लान्स की पड़ी होती है, फालतू का बिल्कुल उल्टा, जो दूसरों के इमोशंस को खुद से भी ऊपर रखती है। इस सारी मुसीबत की जड़ क्रिकेट था ना, मैंने उसी को उखाड़ के फेंक दी। आज से थारे और हमारे रास्ते हमेशा के लिए अलग होंगे। या कम से कम रखती थी। शायद वो सब मेरी गलतफहमी थी, लेकिन मैं अब उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? मेरी लाइफ में उसकी कोई जगह नहीं है।